खबर हिमाचल से के कार्यक्रम साहित्य वीथिका में आज मुलाकात आरा बिहार से आने वाले कवि वल्लभ से। वल्लभ के 2 काव्य संकलन सुनो शोना और कुकनूस बहुचर्चित हैं। हिंदी, उर्दू तथा देशज शब्दों में निर्मित काव्य भाषा और तेवर के चलते हिंदी साहित्य में वल्लभ ने कम समय में ही अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बनाई है। सुनो शोना प्रेम कविताओं का संग्रह है। यहाँ प्रेम की पीड़ा, मार्मिक संवेदनाओं, स्मृतियों, भावों तथा इनसे परिपक्व अनुभूतियों का जटिल मगर चिकना सौंदर्य बोध उपस्थित है। सौंदर्य और प्रेम के लिए उर्दू की इश्क हकीकी शैली अख्तियार कर अलहदा अंदाज में वल्लभ ने प्रेम कविताओं का एक मापदंड तैयार किया है। तू ना पागल की पागल रही, कहा किसने तुझसे कि मिट्टी है बिखर जाएगी। इत्र है वो तो हर दौर को महकाएगी, न तड़पेगी न जलेगी न जलकर खाक होगी। आंखों की तरी देखना सब कुछ नम कर जाएगी। हाँ, दीवार बड़ी कच्ची है, प्रीत है नशना प्यार से रखना। नमस्कार, साहित्य वीथिका के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैं अपनी 3 अप्रकाशित कविताएं 3 या 4 आपके समक्ष रख रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है अभिव्यक्ति। बंद किताबों में दम घुटता है उसका, बंद किताबों में दम घुटता है उसका। वह चाहती है सीधे सहज आदमी की बोली मुहावरों में शामिल हो जाना। बंद किताबों में दम घुटता है उसका, वह चाहती है सीधे सहज आदमी की बोली मुहावरों में शामिल हो जाना। जिस भाषा ने उसको जन्मा, उसने कभी नहीं चाहा कि विश्व का कोई विद्यालय एक शतनार संभावना को बोनसाई में तब्दील कर दे। जिस भाषा ने उसको जन्मा, उसने कभी नहीं चाहा कि विश्व का कोई भी विद्यालय एक छतनार संभावना को बोनसाई में तब्दील कर दे। वो कभी नहीं चाहती किसी भी तरह का बंधन, वो कभी नहीं चाहती किसी भी तरह का बंधन। वह तो बच निकलना चाहती है, वह तो बच निकलना चाहती है प्रशिक्षित मछुआरों के जाल से। वह तो बच निकलना चाहती है प्रशिक्षित मछुआरों के जाल से, नदी की धार में बहते हुए चमकीली मछली की तरह। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है हाट मेलों में अपनी नुमाइश, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है हाट मेलों में अपनी नुमाइश और किसी तरह का विवाद संवाद। हालांकि उसने डरना नहीं सीखा, हालांकि उसने डरना नहीं सीखा खूंखार भेड़ियों की मुद्राओं से, लेकिन उसकी चिंताओं में युवा हरिणों का चंचलपन है। दरअसल उसके डर में है वो लहराते खेत खलिहान, दरअसल उसके डर में है वो लहराते खेत खलिहान, जिनमें उग आए हैं बेतहाशा जहर बुझे खरपतवार। वो पनघट जिसकी सीढ़ियों पर, वो पनघट जिसकी सीढ़ियों पर चढ़ आई है ना दिखने वाली फिसलन। दूसरी कविता का शीर्षक है शिनाख्त के समय। शिनाख्त के समय कम पढ़ा सुना जाऊंगा, शिनाख्त के समय कम पढ़ा सुना जाऊंगा, सिर्फ इसलिए मक्कारी को मक्कारी ही लिखना कहना हरगिज नहीं छोड़ सकता। सिर्फ इसलिए मक्कारी को मक्कारी ही लिखना कहना नहीं हरगिज नहीं छोड़ सकता।
नियमावलियों की हिदायत पर गुन्ना चुहलबाज के माफिक मैं कतई नहीं कर सकता अक्कड़ बक्कड़ करके सवालों में से सवाल चुनना। नियमावलियों की हिदायत पर गुन्ना चुहलबाज के माफिक मैं कतई नहीं कर सकता अक्कड़ बक्कड़ करके सवालों में से सवाल चुनना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं ऐसी कुरूप नंगी मासूमियत। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ऐसी कुरूप नंगी मासूमियत जो किसी वैभव की तरह मोटे मोटे अक्षरों में लिख दी गई है आत्ममुग्ध स्मारिकाओं में। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ऐसी कुरूप नंगी मासूमियत जो किसी वैभव की तरह मोटे मोटे अक्षरों में लिख दी गई है आत्ममुग्ध स्मारिकाओं में। मैं उत्तरदायी हूं अपने समय का जहां नियंताओं के पास सामूहिक मौतों के लिए नियम बनाने को मौजूद है अमली तौर पर पर्याप्त जिरह। मैं उत्तरदायी हूं अपने समय का जहां नियंताओं के पास सामूहिक मौतों के लिए नियम बनाने को मौजूद है अमली तौर पर पर्याप्त जिरह। कुछ भी पचा लेने वाले कलगीदार मुर्गे की बांग पर जागने की विवशता मेरी नहीं है। कुछ भी पचा लेने वाले कलगीदार मुर्गे की बांग पर जागने की विवशता मेरी नहीं है और ना ही अंधेरे में ही सब कुछ देख समझ पाने की मेरी क्षमता है। मैं तो सुबह की ख्वाहिश में उन तमाम संभावनाओं को पुनर्जीवित करना चाहता हूं। मैं तो सुबह की ख्वाहिश में उन तमाम संभावनाओं को पुनर्जीवित करना चाहता हूं जो मारी गई अंधेरे की बहस के दौरान एकदम पुरसुकून दुर्घटना। तीसरी कविता का शीर्षक है मसला तासीर का नहीं। इश्तिहारों के अधीन है उन नगरों की चौहद्दी जो बताते हैं खुद को दुनिया का सबसे पुरातन। इश्तिहारों के अधीन है उन नगरों की चौहद्दी जो बताते हैं खुद को सबसे पुरातन। पीढ़ियों से नगर सेठों ने वहां धर्म कर्म और मोक्ष के लिए सहूलियत के हिसाब से बैठा रखे हैं बातूनी ढिंढोरची। पीढ़ियों से नगर सेठों ने वहां धर्म कर्म और मोक्ष के लिए सहूलियत के हिसाब से बैठा रखे हैं बातूनी ढिंढोरची, जिनकी पुश्तें संकरा कर चुकी हैं नगर के तमाम बूढ़े चौराहे। द्वंद्व और भरोसे के मकड़जाल के बीच उलझे दिग्भ्रमित नौग्राहकों को जादूगर के हाथ की सफाई की तरह जगमग करते रंगीन लाइट बोर्ड 100 साल पुरानी दुकान के नाम पर बेच रहे हैं बेतुकी की भाषा में अंधाधुंध मिलावटी असबाब। द्वंद्व और भरोसे के मकड़जाल के बीच उलझे दिग्भ्रमित नौग्राहकों को जादूगर के हाथ की सफाई की तरह जगमग करते रंगीन लाइट बोर्ड 100 साल पुरानी दुकान के नाम पर बेच रहे हैं बेतुकी की भाषा में अंधाधुंध मिलावटी असबाब। असबाब मतलब प्रोडक्ट, सामान। मिलावट पचा जाने वाली नस्लों को
मिलावट पचा जाने वाली नस्लों को लाजिम है कि एक दिन एक ही हांडी में धर्म, कर्म और मोक्ष की छौंक से तेज आंच पर पकाए जा रहे पकवान में ही जायका मिलना शुरू हो जाएगा। सवाल मिलावट पचा जाने वाली नस्लों को लाजिम है कि एक दिन एक ही हांडी में धर्म, कर्म और मोक्ष की छौंक से तेज आंच पर पकाए जा रहे पकवान में ही जायका मिलना शुरू हो जाएगा। मसला अब तासीर का नहीं, मसला अब तासीर का नहीं, हाजमे का है साहब। आइए सुनते हैं हिमाचल से चर्चित एवं बहुपठित कवि गणेश गनी क्या कहते हैं वल्लभ के कवि कर्म के बारे में। हिंदी साहित्य में एक झूठ बड़े जोर शोर से फैलाया जा रहा है कि हिंदी कविता लिखी नहीं जा रही है, हिंदी में कोई अच्छे कवि नहीं है और हिंदी के कविता के जो पाठक हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह एक भ्रम है। और मैं सोचता हूँ कि जो हिंदी के अच्छे कवि हैं उनकी कविताएं पाठकों तक पहुँच रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सुनो शोना और कुकनूस के कवि वल्लभ की कविताएं बहुत जटिल हैं, क्योंकि जीवन बहुत जटिल है, तो जटिल जीवन की कविताएं जो हैं वो जटिल ही होंगी। यदि हम देखें कि कविता पाठकों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तो ये पाठकीय तैयारी की भी मांग करती है। वल्लभ की कविताएं हमें यह संदेश देती हैं कि कविता का पाठक तैयार होना चाहिए, उसकी पाठकीय तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो आज वल्लभ की कविताओं पर बात होगी। इससे पहले मैं कुछ अपने जो हिंदी साहित्य के आलोचक हैं उनकी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुकनूस पर वरिष्ठ आलोचक राम निहाल गुंजन कहते हैं, कुकनूस की कविताएं अपनी अंतर्वस्तु और रूप दोनों के प्रति समान रूप से उत्तरदायी हैं। कथ्य की प्रासंगिकता और उसके प्रभाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि वल्लभ हिंदी साहित्य को प्रौढ़ कविताएं देने में सफल रहे हैं। चर्चित आलोचक उमाशंकर सिंह परमार कहते हैं, अपने पहले संग्रह सुनो शोना के बाद कुकनूस शीर्षक का दूसरा संग्रह प्रकाशित होना एक बड़ा जोखिम है। सुनो शोना की ललित छवि को कुकनूस ने केवल तोड़ती है बल्कि दूसरे छोर पर खड़ा भी करती हैं। दोनों कविता संग्रह रचनात्मक सृजन के विपरीत छोर हैं। एक तरफ हिंदी की जड़ भाषा को तथा प्रेम कविताओं को ट्रेडिशनल शैली को वल्लभ ने सुनो शोना में खंडित किया है, तो दूसरी तरफ रचना प्रक्रिया के दायरे में जितने भी प्रयोग हो सकते हैं वो कुकनूस में आजमाए गए हैं। आलोचक आनंद कुमार राय का मानना है, समय सच और छटपटाहट को दर्ज करती कविताएं हैं कुकनूस की। कुकनूस की कविताओं में व्यंग्य की तीक्ष्ण धार है। यह व्यंग्य परिस्थितियों, दावों और सच्चाई के बीच की विसंगतियों से उपजा है। इस पूरे कविता संग्रह की कविताओं से गुजरते हुए यह महसूस होता है कि दग्ध समय में आत्मा पर पड़े छालों और घावों पर पड़ी पपड़ियों को कवि पूरी सच्चाई से छीलकर बार बार आपको सच दिखता है और इसी अर्थ में वह पुनर्नवा होता चलता है, जो कुकनूस की नियति है। यह अपनी ही राख से उठ खड़ा होता है। वल्लभ की कविताओं के बिंब रूपक बहुत कठिन हैं और हमें ये एक अलग ही लोक में लेके जाते हैं। तो हिंदी साहित्य में वल्लभ की कविताओं से हमें बहुत उम्मीदें हैं और आने वाले समय में लगता है कि और भी बेहतरीन कविताएं वल्लभ हिंदी साहित्य को देंगे।